अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद है। आज का ये वीडियो ख़ास टीचर्स के लिए है, क्योंकि हम तमाम जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से तमाम टीचर बच्चों को ऑनलाइन तालीम दे रहे हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए, इस तरह से तालीम जारी है। अब इसकी मालूमात जमा करने के लिए शासन यानी राज्य शासन ने पोर्टल लिंक बनाया हुआ है। यानी आपने बच्चों को हफ्ते भर किस तरह से पढ़ाया हुआ है, इसकी मालूमात इस पोर्टल लिंक के ऊपर जाकर आपको भरनी है। याद रहे कि पीर से लेकर शनिचर तक की जितना भी आपने जो कुछ पढ़ाया हुआ है, इसको पोर्टल लिंक के ऊपर जाकर आपको भरना है। दिन शनिचर या इतवार, इस 2 दिनों के अंदर आपको इस लिंक के ऊपर जाकर आपको ये तमाम मालूमात आपको भरनी है हफ्ते भर की। तो चलिए देखते हैं पोर्टल लिंक के ज़रिए किस तरह से अध्ययन अध्यापन अहवाल किस तरह से भरते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्म भरकर बताता हूँ। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी। इस लिंक के ज़रिए आपको पोर्टल यानी यहाँ पर अध्ययन अध्यापन अहवाल आपको भरना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन करना है। इस तरह से आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ जाकर इस लिंक को टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर ओपन करने के बाद इस तरह से कुछ आपको इंटरफेस नज़र आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऊपर 3 ऑप्शन है, होम, लॉगिन और रजिस्टर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले रजिस्टर करना होगा इसमें जाकर, तो इसीलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है स्कूल कोड, तो आपको यहाँ पर स्कूल कोड डालना है। स्कूल कोड डालने के बाद यहाँ पर आपका लास्ट नेम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम। इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उस तरह से यहाँ पर आपको मालूमात भरनी है। फिर यहाँ पर जाकर आपको फ़ोन नंबर डालना है अपना। फ़ोन नंबर, फिर से व्हाट्सएप नंबर, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद आपका यहाँ पर ओहदा डालना है यहाँ पर, यानी टीचर टाइप। ठीक है, इस तरह से हेडमास्टर हो तो हेडमास्टर या टीचर हो तो टीचर, इस तरह से। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, नेक्स्ट और क्लोज। नेक्स्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से नज़र आ जाएगा, यानी जो आपने नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आपको एक OTP सेंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको OTP डालना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर मालूमात, यानी आपका स्कूल नेम और यहाँ पर कोड, टीचर नेम और मोबाइल नंबर। फिर एक साथ आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालना है। जहन में रखें कि पासवर्ड भूलना नहीं है, क्योंकि दोबारा हमें जब लॉगिन करते हैं तो उस वक्त में ये पासवर्ड ज़रूरी है। यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं, वही पासवर्ड हम कंफर्म करते हैं। फिर यहाँ पर सेव इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आपको एक इंटरफेस नज़र आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू ऐड न्यू क्लास, यानी यहाँ पर
7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर, एक हफ्ते की यहाँ पर मालूमात आपको भरनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 सितंबर से 12 सितंबर तक का दिया गया है पहला, फिर बाद में 14 से लेकर 19 तारीख तक का, फिर 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का दिया गया है। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। मैं एक फॉर्म आपका भर कर बताता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। ऐड न्यू क्लास, इस ऑप्शन के ऊपर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, हमें नई क्लास ऐड करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट क्लास। तो यहाँ पर जिस क्लास पर आप टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, उस क्लास को यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 7वीं क्लास, डिवीज़न यहाँ पर डालना है एक, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये तादाद लिखनी है कि 7वीं क्लास के अंदर कुल कितने बच्चे हैं। ठीक है, इनकी हमें यहाँ पर तादाद लिखनी है। इसके बाद में पीर से लेकर शनिचर तक, यानी पूरे हफ्ते में कितने बच्चों को आपने यहाँ पर फ़ोन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए, जूम मीट के ज़रिए, गूगल मीट के ज़रिए आपने बच्चों को पढ़ाया है, यानी पीर से लेकर शनिचर तक की यहाँ पर आपको सरासरी निकालनी है। सरासरी निकालनी है आपको, यानी हर दिन कितने बच्चे हाजिर रहे। तो टोटल आपको यहाँ पर पीर से लेकर शनिचर तक की काउंटिंग करके यहाँ पर आपको सरासरी निकाल कर यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है, यानी कितने बच्चे आपके कांटेक्ट में रहे हैं, यहाँ पर आपको बच्चों की तादाद लिखनी है। ठीक है, फिर इसके साथ कितने बच्चे आपके कांटेक्ट में नहीं थे, यहाँ पर उनकी तादाद लिखनी है। फिर इसके बाद ये ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है कि पूरे हफ्ते में आपने कितने घंटे पढ़ाए, इसकी सरासरी आपको यहाँ पर निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीआर आ चुका था कि पहली से लेकर दूसरी तक के बच्चों को तकरीबन 30 मिनट का पीरियड होना चाहिए, और तीसरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए 45 मिनट का पीरियड होना चाहिए। क्योंकि ये 7वीं क्लास का है, इसीलिए यहाँ पर दिन में अगर 1 घंटा भी अगर हम पढ़ाते हैं तो 6 दिन के 6 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सरासरी आपको निकालनी है, सरासरी निकाल कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे दिए गए है ऑप्शन यहाँ पर, याकरिता आपण उपयोगात आणलेली पद्धति कोणती, यानी फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, जूम मीट के ज़रिए किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाया है, यहाँ पर आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फ़ोन कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शंस क्लिक करना है। अब यहाँ पर जिन बच्चों से अपना कांटेक्ट नहीं हुआ है, संपर्क नहीं हुआ है जिन बच्चों से, तो आपने कौन सा तरीका अपनाया है यहाँ पर उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ इतर होगा तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं, या इस ऑप्शन पर क्लिक भी कर सकते हैं घर बैठी। ठीक है, फिर इसके बाद में नीचे ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थ्यांच्या नियमित मूल्यमापनासाठी कोणती पद्धती वापरता, ऑनलाइन चाचनी, व्हाट्सएप, किसके ज़रिए आप यहाँ पर बच्चों को आजमाइश ली गई हो या आपने उनको सवालत पूछे गए हो। यहाँ पर नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें से आप क्लिक कर सकते हैं आसानी के साथ। अब इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं क्लोज और सेव, ये 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सेव करने से पहले दोबारा आप इस फॉर्म को ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, क्योंकि एक मरतबा भरने के बाद दोबारा आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, सही है गलत, इसकी पूरी तरह से आप छानबीन करने के बाद ही आप यहाँ पर सेव करें। ठीक है, सेव इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं वीक 1, ठीक है, 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की यहाँ पर हमने मालूमात भरी हुई है। अब यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं, आपने जिस तरह से जो मालूमात आपने भरी है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर 7वीं क्लास, इस तरह से यहाँ पर मालूमात। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, यानी ये फॉर्म दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्लोज़ कीजिए। क्लोज़ करने के बाद अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐड न्यू और डैशबोर्ड आया हुआ है। ठीक है, ऐड न्यू, अगर यहाँ पर आपको दूसरा फॉर्म भरना है तो ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए, या डैशबोर्ड के अंदर आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से नज़र आ जाएगा। ठीक है,
मान लीजिए कोई टीचर 7वीं क्लास पर भी पढ़ाता हो या 8वीं पर भी पढ़ाता हो या 6ठी क्लास के अंदर भी पढ़ाता हो, तो आपको उसी हफ्ते के अंदर, ठीक है, अगर आप उसी हफ्ते के अंदर दूसरी क्लास की मालूमात अगर आपको भरनी है तो ऐड न्यू क्लास इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोबारा ये फॉर्म आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से फॉर्म भरे हैं उसी तरह से आप यहाँ पर फॉर्म आसानी साथ में भर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि हर हफ्ते यानी शनिचर और इतवार इस दिन आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी है, ठीक है। मान लीजिए इस हफ्ते हमने इन्फॉर्मेशन भरी ही, यानी मालूमात इसको हमने भर दी, अगले हफ्ते अगर हमें भरना है तो हम सीधा इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद, मान लीजिए हमने ये वेबसाइट ओपन की है, ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस नज़र आ जाएगा। यहाँ से आपको रजिस्टर पर नहीं जाना है, ठीक है, लॉगिन पर जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन आ गया है, ठीक है। लॉगिन पर जाने के बाद जो आपने मोबाइल नंबर पहले डाला हुआ था वही यहाँ पर डालना है जिस पर आपका रजिस्टर हो चुका है, मोबाइल नंबर, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोबारा वही आपको यहाँ पर इंटरफेस नज़र आ जाएगा, अध्ययन अध्यापन अहवाल, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अगले हफ्ते की यहाँ पर भर सकते हैं, 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की और 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक की, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर ऐड न्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको ये ऑप्शन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप दोबारा ये मालूमात भर सकते हैं आसानी के साथ में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मालूमात अच्छी तरह से समझ में आई हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी ऐसी कोई मालूमात अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।